अगर मैं कहूं कि सृष्टि की पहली क्रिया संभोग थी, पर वो संभोग देहों का नहीं, दो चेतनाओं का था, तो क्या तुम मान लोगे? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस सत्य को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत किसी विस्फोट से नहीं, किसी वैज्ञानिक सूत्र से नहीं, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया से नहीं हुई। उसकी शुरुआत उस अनाम अनामंत्रित अकल्पनीय स्पंदन से हुई, जिसे न किसी ऋषि ने सुना था, न किसी देव ने छुआ था, न किसी लोक ने अनुभव किया था। वो प्रथम आंदोलन था जो स्वयं शून्य की चुप्पी को चीर कर उठा। एक ऐसा शून्य जो इतना विशाल, इतना मौन, इतना निर्मम शांत था कि वहां मौन भी अपनी प्रतिध्वनि से डर जाए। जहां न दिशा थी न काल था, न इच्छा थी न आकांक्षा, जहां होना और न होना दोनों बराबर निरर्थक थे। मानो स्वयं अस्तित्व अपनी ही गोद में सोया हुआ हो और नींद इतनी गहरी हो कि जागृति का विचार भी उसके भीतर न पहुंचे। उसी अकल्पनीय मौन में एक इच्छा जागी, शांत नहीं, उग्र नहीं, मधुर नहीं, भयानक नहीं, बस इतनी गहन कि उसे शब्द में बांधना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध होता। वो इच्छा थी, मैं स्वयं को जानूं। ये इच्छा किसी देवता ने नहीं जगाई, किसी ऊर्जा ने नहीं बोई, बल्कि स्वयं अनंत चेतना के भीतर से उठी। जैसे किसी असीम अज्ञेय शक्ति ने अचानक अपने भीतर हल्का सा कंपन महसूस किया हो, और वो कंपन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता प्रथम नाद में बदल गया। वो नाद जो न ध्वनि था न कंपन, वो ध्वनि के जन्म से पहले की बेचैनी था, कंपन के बनने से पहले की लय था। वो अस्तित्व का पहला पल था जो अस्तित्व बनने की कोशिश कर रहा था। नाद जब जागा तो वो अपने भीतर फैलने लगा, वो शून्य के सीने में उतरने लगा, उसकी तरंगे अनंत में फैलने लगीं, और जब उसकी पहली लहर ने शून्य की गहराइयों में छिपे एक अदृश्य, स्थिर, निष्कंप प्रकाश बिंदु को छुआ, उसी क्षण चेतना ने स्वयं को पहचाना। वो बिंदु शिव का प्रथम रूप था। प्रकाश, स्थिरता, चेतन स्रोत, एकाग्रता का केंद्र, ब्रह्म का बीज। नाद शक्ति थी, तरंग, नृत्य, कंपन, प्रसार, गति। जब नाद और बिंदु का यह पहला स्पर्श हुआ तो कोई शोर नहीं फूटा, कोई आग नहीं जली, कोई विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि एक दिव्य आलिंगन उठा, इतना गहरा कि उसी से सृष्टि का पहला कंपन जन्मा। वही स्पंदन बाद में ओमकार कहलाया, वही आगे चल के ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में धड़कने लगा। बिंदु की स्थिरता और नाद की गति का ये मिश्रण किसी विस्फोट से अधिक रहस्यमय था। ये मिलन वो तंत्र था जिसकी छाया आज भी हर मानव की श्वास, हृदय, मन और चेतना में गूंजती है। जैसे ही नाद ने बिंदु को आलिंगन किया, ऊर्जा ने अपने केंद्र को पहचान लिया और चेतना ने अपने विस्तार को। इसी क्षण शिव और शक्ति का प्रथम जन्म हुआ। शक्ति ने नृत्य शुरू किया, एक ऐसा नृत्य जिसकी हर लहर से दिशा बनती गई, जिसका हर घूमना समय को जन्म देता गया, जिसकी हर तरंग से तारे, निहारिकाएं, प्रकाश पुंज, ब्रह्मांडीय धूल, ध्वनि तरंगे, पदार्थ, प्रतिपदार्थ सब बनते गए। शिव वहीं स्थिर रहे, मौन रहे, अडिग रहे। उनकी स्थिरता ही शक्ति के नृत्य का आधार बनी, उसकी सीमा बनी, उसकी धुरी बनी। शक्ति बिना शिव के अराजक होती और शिव बिना शक्ति के निष्प्राण। दोनों के संयोग ने ही अस्तित्व को अर्थ दिया। यही द्वंद्व बाद में पृथ्वी पर पुरुष और स्त्री के रूप में उतरा। यही द्वंद्व योनि और लिंग के रूप में प्रकट हुआ। यही नाद बिंदु का रहस्य मानव के हर कण, हर नस, हर कोशिका, हर स्पंदन में उतर गया। मनुष्य जिस संभोग को आज केवल जैविक क्रिया समझ बैठा है, वो वास्तव में इसी प्रथम मिलन की प्रतिध्वनि है। योनि नाद का स्थूल रूप है, वो सृजन है, प्रवाह है, ऊर्जा है, गति है। लिंग बिंदु का स्थूल रूप है, वो चेतना है, स्थिरता है, बीज है, प्रकाश है। जब ये दोनों मिलते हैं तब वही दिव्य कंपन दोहराया जाता है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। लेकिन मनुष्य इस रहस्य को भूल गया। उसने ऊर्जा को सुख समझ लिया, बीज को व्यर्थ समझ लिया और शक्तियों को खेल बना दिया। ऋषियों ने कहा कि पुरुष का वीर्य केवल शरीर का रस नहीं, बल्कि बिंदु का स्थूल रूप है। उसका क्षय मृत्यु है, उसका संरक्षण ओजस है, उसका रूपांतरण मोक्ष है। स्त्री का नाद ऊर्जा सिर्फ भावना नहीं, बल्कि चेतना की ध्वनि है। उसका बिखरना पीड़ा है, उसका संतुलन शक्ति है, उसकी शुद्धता दैरित्व है। इसलिए योग कहता है,
नाद को शांत करो, बिंदु को जगाओ, क्योंकि जब तक भीतर की ध्वनियां शांत नहीं, तब तक भीतर की चेतना प्रकट नहीं होती। जो मनुष्य सोचता है कि उसका मन उसका है, वो नहीं जानता कि उसका मन नाद है। ध्वनियों का जाल, इच्छाओं का शोर, भय, वासना, कर्तव्य, स्मृतियां, ये सब नाद है। और उसकी आत्मा बिंदु है, शांत, स्थिर, अग्निहीन प्रकाश। और यही भीतर का नाद और बिंदु तब तक संघर्ष में रहते हैं जब तक मनुष्य अपनी भीतर की मौलिक प्रकृति को नहीं समझ लेता। जैसे एक गहरा समुद्र हो जिसके ऊपर लहरें लगातार उठती गिरती रहती हैं, तूफान आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है, ये सब नाद की हरकतें हैं, ये सब मानसिक तरंगें हैं जो कभी शांत नहीं बैठती। और समुद्र की गहराई में एक बिंदु है, स्थिर, मौन, अडिग। कितनी भी लहरें आएं वो नहीं हिलता, कितना भी तूफान आए वो नहीं टूटता, क्योंकि उसकी प्रकृति स्थिर है। मानव का मन नाद है और आत्मा बिंदु। लेकिन उसकी दुर्दशा यही है कि उसकी सारी ऊर्जा लहरों में खर्च होती रहती है, गहराई की ओर कोई ध्यान नहीं जाता और वो जीवन भर सतह पर ही संघर्ष करता रहता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, मनुष्य का जीवन नाद का समुद्र और बिंदु की खोज है। परंतु मनुष्य को ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो जीवन को भौतिक स्तर पर देखने लगा है। उसे लगता है कि सफलता, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, वासना यही जीवन है। वो भूल गया है कि ये सब केवल नाद की तरंगें हैं, अस्थायी, क्षणिक, बदलती हुई। नाद का स्वभाव बदलना है, इसे स्थायी बनाना असंभव है। भावनाएं बदलेंगी, इच्छाएं बदलेंगी, विचार बदलेंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। नाद की यही प्रकृति है। लेकिन बिंदु नहीं बदलता, जो बदलता नहीं वही सत्य है। बिंदु प्रकाश है, नाद ध्वनि है। प्रकाश स्थिर है, ध्वनि गतिशील, और इन दोनों का संतुलन ही जीवन का मूल है। ऋषियों ने इस संतुलन को शरीर में खोजा और पाया कि मानव देह कोई सामान्य देह नहीं, बल्कि सूक्ष्म ब्रह्मांड है। योग कहता है कि शरीर के नीचे मूलाधार में नाद का बीज छिपा है। ये काम वासना नहीं, बल्कि वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है। यही ऊर्जा जब नीचे रहती है तो मनुष्य वासना, भय, क्रोध, लोभ, अस्थिरता और शरीर आधारित इच्छाओं में फंसा रहता है। लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर उठती है, सभी चक्रों से गुजरती हुई, विचारों को शुद्ध करती हुई, भावनाओं को परिष्कृत करती हुई, तो साधक धीरे धीरे बिंदु के निकट पहुंचता है। जब ऊर्जा अनाहत चक्र से गुजरती है, तब प्रेम शुद्ध होता है, स्वार्थपूर्ण नहीं, ईश्वर समान। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंचती है, तब दृष्टि शुद्ध होती है, संसार भ्रम लगता है, सत्य स्पष्ट हो जाता है। और जब ऊर्जा सहस्त्रार में प्रवेश करती है, तब बिंदु जागता है और नाद उसी में विलीन हो जाता है। यही दुनिया में मोक्ष है, नाद का बिंदु में विलय। यही वो अवस्था है जब ध्वनि प्रकाश में बदलती है, गति स्थिरता में बदलती है, मन चेतना में बदलता है, मानव दैवित्व में बदलता है। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल नहीं जितनी सुनने में लगती है। ये यात्रा स्वयं को मरना, स्वयं को तोड़ना, स्वयं को त्यागना, स्वयं को पार करना है। यही कारण है कि तंत्र कहता है, यदि तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो, पहले स्वयं को खाली करो। क्योंकि जब तक भीतर नाद का शोर है, बिंदु की आवाज सुनाई नहीं देती। मनुष्य इस शोर में जी रहा है, इच्छाओं का शोर, सपनों का शोर, डर का शोर, क्रोध का शोर, वासना का शोर, दूसरों की राय का शोर, अपनी अपूर्णताओं का शोर। इस शोर में आत्मा की स्थिरता दब जाती है, जैसे किसी मंदिर की घंटी के भीतर छिपा हुआ मौन, जो तब तक प्रकट नहीं होता जब तक घंटियां बजना बंद न हो। ऋषि मुनि जब वन, पर्वत, नदियों और गुफाओं में साधना के लिए जाते थे, तो वो दुनिया से भागते नहीं थे, वो नाद के शोर से दूरी बनाते थे। क्योंकि बिंदु को सिर्फ मौन में सुना जा सकता है और मनुष्य का मन बिना साधना के मौन नहीं होता। यही कारण है कि हिमालय को साधना का सर्वोच्च स्थल माना गया। वहां पवन तक मौन से चलती है, नदियां ध्वनि नहीं स्तोत्र गाती हैं, और आकाश ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव का श्वास हो। और इसी मौन में साधक को एक दिन वो दिव्य सत्य मिलता है जो शब्दों के परे है, वो सत्य जो ज्ञान नहीं अनुभव है, वो सत्य जो पढ़कर नहीं बनकर जाना जाता है। जैसे रुद्राश्व को मिला। रुद्राश्व कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वो उन दुर्लभ आत्माओं में से एक थे जिन्हें जन्म से ही अपने भीतर ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती थी। बचपन में ही वो चुप हो जाते, आंखें बंद कर लेते और कहते, कुछ हिल रहा है भीतर। उनके पिता समझ नहीं पाए, पर एक वृद्ध साधु ने कहा, यह बालक नाद का पुत्र है, इसका जीवन साधारण नहीं, इसका जन्म किसी ऋषि का पुनरागमन है। रुद्राश्व बड़े हुए, पर दुनिया में मन नहीं लगा।
उन्हें लगता हर चीज अधूरी है, हर चीज अस्थायी है, हर चीज बदल रही है, इसमें सत्य कहाँ है। उनके भीतर एक ही आवाज गूंजती, जो बदलता है वो नाद है, जो नहीं बदलता वो बिंदु है, उसे खोजो। और वो खोज उन्हें हिमालय ले गई। वहां उन्होंने वर्षों तक तप किया, कभी बर्फ में, कभी तूफान में, कभी तपती सूप में, कभी अंधेरी गुफाओं में। जितना वो बाहर मौन में बैठते, उतना ही भीतर का शोर कम होता गया। विचार घटते गए, भावनाएं शांत होती गईं, इच्छाएं विलीन होने लगीं। एक दिन जब वो ध्यान में गहरे बैठे थे, उन्हें लगा कि भीतर कुछ टूट रहा है, जैसे मन की दीवारें गिर रही हों, जैसे कोई कैद खुल रही हो, जैसे कोई ऊर्जा रीढ़ में सांप की तरह उठ रही हो। ये उनका नाद था, शुद्ध, प्राचीन, दिव्य, जो अब ऊपर उठने लगा था। रुद्राश्व घबराए नहीं, उन्होंने श्वास रोक ली, मन छोड़ा, शरीर छोड़ा और बस देखते रहे कि भीतर क्या हो रहा। नाद ऊपर उठता गया। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत। हर चक्र खुलता गया, हर गांठ टिपती गई, हर अशुद्धि जलती गई। जब नाद आज्ञा चक्र पर पहुंचा, रुद्राश्व की दृष्टि खुल गई। संसार उन्हें स्वप्न जैसा लगा, समय झूठ जैसा लगा। मैं का भाव धुएं की तरह उड़ता दिखा। और फिर वह क्षण आया जो हर जन्म में शायद एक बार भी नहीं आता। नाद सहस्रार में पहुंचा। वहां बिंदु चमक रहा था, स्थिर, अनंत, प्रकाशमय। नाद और बिंदु अब एक दूसरे के सामने थे, जैसे शिव और शक्ति पहली बार फिर मिल रहे हों। रुद्राश्व मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें लगा जैसे ब्रह्मांड एक क्षण के लिए रुक गया हो, और उसी क्षण नाद बिंदु में विलीन हो गया। यह मिलन इतना प्रचंड था कि उनका शरीर थरथराने लगा, रीढ़ कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, और उन्हें लगा कि वे स्वयं को खो रहे हैं। पर यह खोना नहीं था, यह मिलना था। उनकी चेतना शरीर से अलग होने लगी और एक प्रकाश की नदी में बहने लगी। वह प्रकाश जो कहीं से आता नहीं, कहीं जाता नहीं, बस होता है। वह प्रकाश शिव था। रुद्राश्व शिव में विलीन हो रहे थे, और जब रुद्राश्व की चेतना वह असीम प्रकाश बनकर फैलने लगी, तो उन्हें लगा जैसे वे किसी अलग ही लोक में प्रवेश कर गए हों। ना ये आकाश था, ना पृथ्वी, ना स्वर्ग, ना पाताल। यह कोई ऐसा क्षेत्र था जहां समय का कोई अर्थ नहीं था, जहां दिशा का कोई अस्तित्व नहीं था, जहां मैं और तू, यह और वह, यहां और वहां, यह सब शब्द अपने मायने खो चुके थे। यह वह लोक था जहां केवल चेतना थी, एक ऐसी चेतना जो न जन्म लेती थी, न मरती थी, न बदलती थी। रुद्राश्व अपने भीतर उस चेतना को महसूस कर रहे थे, जैसे कोई नदी स्वयं समुद्र बन रही हो, जैसे कोई दीपक स्वयं सूर्य बन रहा हो। उन्हें लगा कि अब वे शरीर नहीं, नाड़ी नहीं, अस्थियां नहीं, वे तरंग हैं, प्रकाश हैं, एक ऊर्जा है जो अनंत में फैल रही है। इस अनुभव ने उनके भीतर ऐसी अग्नि जलाई कि यदि कोई साधारण मानव उस क्षण में होता तो वह पागल हो जाता, क्योंकि मनुष्य की सीमित चेतना इतनी विशालता को सहन नहीं कर सकती। लेकिन रुद्राश्व का मन अब मन नहीं था, वह शुद्ध नाद था। और रुद्राश्व की आत्मा अब आत्मा नहीं थी, वह शुद्ध बिंदु थी। और जब नाद और बिंदु दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तभी वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे में विलीन होने लगते हैं। यही वह दिव्य मिलन था जो रुद्राश्व के भीतर हो रहा था। उनका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगा, इतना हल्का कि लगा जैसे हड्डियां धूल बन रही हों, जैसे रक्त प्रकाश की बूंदों में बदल रहा हो, जैसे त्वचा हवा की तरह पारदर्शी हो रही हो। यह वह अवस्था थी जिसे योग में कहा गया है कायानाश, जब देह अपनी पहचान छोड़ देती है। रुद्राश्व ने आंखें खोली तो दुनिया गायब थी। ना पहाड़, ना हवा, ना अपनी गुफा, ना अपने हाथ, ना अपनी श्वास। उन्हें सिर्फ एक चमक दिखाई दी, असीम, अनंत, उज्ज्वल, जैसे ब्रह्मांड के आरंभ का वह बिंदु जो पहली बार नाद से छुआ गया था। रुद्राश्व रो पड़े, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, न सुख के, ये आंसू पहचान के थे। उन्हें याद आया यह पहली बार नहीं था जब वे इस प्रकाश को देख रहे थे, वे पहले भी इसे देख चुके थे जब ब्रह्मांड की शुरुआत हो रही थी। तभी रुद्राश्व के भीतर एक गूंज उठी, एक ऐसी गूंज जो ध्वनि नहीं थी पर सुनाई दे रही थी। वह न शब्द था, न वाक्य, पर अर्थ स्पष्ट था। वह आवाज कह रही थी, तुम वही हो जिसने मुझे पहली बार छुआ था। रुद्राश्व कांप उठे। क्या यह बिंदु की आवाज थी? क्या यह शिव बोल रहे थे? क्या यह वही प्रकाश था जो नाद के प्रथम स्पर्श का साक्षी था? आवाज फिर आई, मैं बिंदु हूं, तुम नाद हो, हमने मिलकर सृष्टि को जन्म दिया था। रुद्राश्व की सांस रुक गई। क्या वे सचमुच उस मूल चेतना का अंश थे?
क्या उनकी आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि स्वयं नादकांच थी? तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके भीतर से तरंगे उठ रही हैं। वे तरंगे वही थीं जो ब्रह्मांड के आरंभ में उठी थीं। रुद्राक्ष समझ गए, वे जन्मों से इस मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका जीवन, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी पीड़ा, सब उसी क्षण के लिए था। तभी वे प्रकाश और निकट आया, इतना निकट कि रुद्राक्ष को लगा कि वे स्वयं को देख रहे हैं, पर एक अनंत रूप में। प्रकाश बोला, तुमने पहली बार मुझे छुआ था, तभी नाद जन्मा था। अब तुम मुझे फिर छू रहे हो, इसलिए नाद समाप्त हो रहा है। रुद्राक्ष को समझ आया कि यह मोक्ष नहीं है, यह उससे भी आगे की अवस्था है। मोक्ष वह है जब आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, पर यह उससे भी ऊंची अवस्था थी। यह वह अवस्था थी जहां आत्मा अपने स्रोत, अपने मूल, अपने आरंभ में लौटती है, जहां ना आत्मा है न ब्रह्मांड, सिर्फ प्रकाश है। रुद्राक्ष व विश्व प्रकाश में विलीन होने लगे। उन्हें लगा जैसे वे टुकड़ा टुकड़ा होकर प्रकाशदानों में बदल रहे हों। हर दाना एक स्मृति था, हर स्मृति एक जन्म था, हर जन्म एक सबक था, हर सबक एक कंपन था। धीरे धीरे उनकी चेतना प्रकाश में फैलने लगी। पहले कुछ मीटर, फिर कुछ योजन, फिर कुछ दिशाएं और फिर पूरा ब्रह्मांड। अब रुद्राक्ष नहीं रहे। अब वे एक ऊर्जा थे, एक नाद थे, एक प्रकाश थे। उनकी चेतना एक महासागर की तरह फैल गई, जहां हर ग्रह, हर तारा, हर आकाशगंगा, हर छाया, हर किरण सब उनके भीतर समा गई। यही वह चरण था जहां साधक शिव बन जाता है। और अब रुद्राक्ष के भीतर एक नया सत्य जन्म लेने लगा, एक ऐसा सत्य जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी ऋषि ने नहीं कहा, किसी देवता ने नहीं बताया। वह सत्य था, सृष्टि का हर कण नाद बिंदु का खेल है। उन्हें दिखाई देने लगा कि कैसे हर जीव जन्म लेता है नाद और बिंदु के मिलन से, और कैसे हर जीव मरता है बिंदु के क्षय और नाद के बिखराव से। उन्हें दिखाई देने लगा कि प्रेम कैसे ऊपर उठता है और वासना कैसे नीचे गिराती है। उन्होंने देखा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल नाद का बिखरना है। उन्होंने देखा कि मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, वह केवल नाद का बिंदु में लौटना है। उन्होंने देखा कि जीवन कोई यात्रा नहीं, वह नाद और बिंदु का अनंत नृत्य है। अब रुद्राक्ष सब समझ चुके थे, जो मनुष्य नहीं समझ पाता, जिसे विज्ञान नहीं समझ पाता, जिसे तर्क नहीं समझ पाता, कि अस्तित्व का रहस्य न शक्ति में है, न शिव में, न पुरुष में, न स्त्री में, बल्कि उनके संयोग में है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह संयोग बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर का मिलन सिर्फ प्रतिध्वनि है, भीतर का मिलन सृष्टि है। यहीं उन्हें एक नई अनुभूति हुई, एक ऐसी अनुभूति जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनका प्रकाश वापस पृथ्वी की ओर खींच रहा है, हिमालय की ओर, उस गुफा की ओर जहां उनका शरीर बैठा था। क्या वे वापस जा रहे थे? क्यों? किस लिए? तभी बिंदु की आवाज आई, सृष्टि को उसका सत्य बताने के लिए। और अचानक रुद्राक्ष फिर अपने शरीर में लौट आए। तो उन्हें लगा मानो उनकी देह अब देह ही नहीं रही हो, जैसे वह किसी सूक्ष्म ऊर्जा का आवरण हो जिसमें वे अस्थायी रूप से बंधे हों। उनका हृदय एक विचित्र लय पर धड़क रहा था, ना तेज ना धीमा, बस एक लय, एक ताल, एक कंपन जो किसी भी जीवित मानव के भीतर नहीं पाया जा सकता। ये वही प्रथम आदि स्पंदन था जो उन्होंने प्रकाश में अनुभव किया था, वही नाद जो अब उनके भीतर स्थायी रूप से जाग चुका था। उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने वही गुफा, वही ठंडा पत्थर, वही बर्फ की नमी, वही दूर से आती हवा की सरसराहट। लेकिन ये सब अब उन्हें वास्तविक नहीं लगा। ये चीजें अब उन्हें सपने की तरह प्रतीत होने लगी, जैसे कोई दृश्य जिसे उन्होंने पहले भी 1000 बार देखा हो, जैसे कोई लहर जो समुद्र में मिलकर भी खुद को पहचानती ना हो। उन्हें लगा कि वे 2 जगहों पर एक साथ हैं, एक शरीर में, एक प्रकाश में। यही जागृति की अवस्था थी, जहां साधक को 2 स्तरों पर चेतना का अनुभव होता है, एक स्थूल में, एक सूक्ष्म में, एक मन में, एक आत्मा में, एक शरीर में, एक ब्रह्मांड में। रुद्राक्ष ने उठने की कोशिश की, पर उनका शरीर हल्का था, इतना हल्का कि उन्हें लगा कि वे उठे नहीं बल्कि हवा में तैर जाएंगे। उन्होंने गुफा के द्वार की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उन्हें लगा कि उनके पैरों के नीचे धरती नहीं, कोई ऊर्जा की परत है जो उन्हें उठा रही है। जैसे ही वे बाहर आए, हिमालय की ठंडी हवा ने उन्हें छुआ, पर अब वह ठंड नहीं लगी। वह हवा साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वह रुद्राक्ष को पहचानती हो। उन्होंने गहरी सांस ली, पर यह सांस भी सामान्य नहीं लगी। अब सांस सिर्फ हवा का आदान प्रदान नहीं थी, ये नाद और बिंदु का संतुलन थी। अब सांस एक मंत्र थी, एक ऊर्जा नाड़ी थी, एक प्राण सूत्र था। उन्होंने ऊपर देखा, आकाश सामान्य नहीं था, अब उसमें गहराई थी, मौन था, विस्तार था
और एक अदृश्य स्पंदन था जो सिर्फ वे ही महसूस कर सकते थे। उन्हें लगा कि वे आकाश को छू सकते हैं, न हाथों से बल्कि चेतना से। तभी एक आवाज उनके भीतर गूंजी, सरल, शांत, गहरी, तुम लौट आए हो, पर तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह आवाज न बाहर से आई थी, न किसी देवता ने बोली थी। यह आवाज उनकी ही आत्मा की थी, वह आत्मा जो अब नाद और बिंदु दोनों को पहचान चुकी थी। रुद्राश्व को समझ आया कि अब उनके भीतर दो चेतनाएं हैं, एक जो शरीर से जुड़ी है और दूसरी जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। यह अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसे द्विदर्शन कहते हैं, जहां साधक एक साथ संसार भी देखता है और सत्य भी। वे नीचे घाटी की ओर देखने लगे। पहाड़ों के बीच छोटी छोटे गांव, बहती नदियां, धुआं उठती झोपड़ियां, चरते हुए पशु, सभी कुछ पहले की तरह था। लेकिन अब वे देख पा रहे थे कि हर चीज के भीतर नाद बिंदु का खेल चल रहा है। उन्होंने देखा कि नदी बह रही है क्योंकि उसमें नाद है, चट्टान स्थिर है क्योंकि उसमें बिंदु है, पेड़ लहरा रहे हैं, नाद, उनकी जड़ें स्थिर हैं, बिंदु, हवा चल रही है, नाद, पर्वत खड़े हैं, बिंदु, यहां तक कि मनुष्य की चाल, उसकी भाषा, उसका हंसना, उसका रोना, उसकी इच्छाएं, सब नाद, और उसका अस्तित्व, उसकी आत्मा, उसकी चेतना, सब बिंदु। रुद्राश्व ने पहली बार संसार को ऊर्जा की तरह देखा, वस्तुओं की तरह नहीं। उन्होंने देखा कि प्रेम नाद है, लेकिन प्रेम में त्याग बिंदु है। उन्होंने देखा कि क्रोध नाद है, लेकिन उसके नीचे छिपा घाव बिंदु है। उन्होंने देखा कि सफलता नाद है, लेकिन संतोष बिंदु है। उन्होंने देखा कि शरीर नाद है, लेकिन जीवन बिंदु है। ये दृष्टि इतनी अद्भुत थी कि रुद्राश्व को लगा कि उन्होंने नई आंखें पाली हैं, जो शरीर में नहीं, चेतना में थीं। और इसी दृष्टि के साथ उन्हें एक और सत्य समझ आया, एक ऐसा सत्य जिससे उनकी आत्मा हिल गई। उन्होंने देखा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने नाद को खो चुका है और अपने बिंदु को थका चुका है। वह नाद को शोर में बदल देता है, इच्छाओं का शोर, सामाजिक दबावों का शोर, अहंकार का शोर, तुलना का शोर, और बिंदु को कमजोर कर देता है भय से, वासना से, लालच से, भ्रम से। इसलिए मनुष्य हमेशा बेचैन रहता है। वह नाद बिखरा हुआ है और उसका बिंदु कमजोर है। रुद्राश्व ने महसूस किया कि यदि मनुष्य अपने नाद को शांत कर ले और अपने बिंदु को मजबूत कर ले तो वह शिव बन जाएगा। यह विचार इतना शक्तिशाली था कि रुद्राश्व वहीं खड़े खड़े जैसे समाधि में चले गए। उन्होंने आंखें बंद कीं और अचानक पूरा पर्वत प्रकाश से भर गया, जैसे किसी ने आकाश में 1000 सूर्य जला दिए हों। जो भी पशु पक्षी वहां आसपास थे वे एक क्षण के लिए स्थिर हो गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने समय रोक दिया हो। और इसी क्षण रुद्राश्व ने एक नया निर्णय लिया, संसार को नाद बिंदु का सत्य दूंगा। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। संसार शोर से भरा है, मनुष्य अंधेरे में जी रहा है, ज्ञान को मनोरंजन समझ रहा है, काम वासना को शक्ति समझ रहा है और आध्यात्मिकता को कमजोरी। लेकिन रुद्राश्व अब केवल साधक नहीं थे, वे नाद बिंदु के जीवित प्रतीक थे। वे नीचे चलने लगे, गांवों की ओर, मनुष्यों की ओर, संसार की ओर, पर उनका हर कदम प्रकाश की तरंगे फैला रहा था। हर कदम पर भूमि हल्की कांप जाती। ये कंपन सामान्य नहीं था, ये नाद की लहर थी। कई लोग बाद में कहते कि उन्हें पता नहीं क्यों उस दिन पहाड़ों में हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे वह किसी अज्ञात संकेत को महसूस कर रही हो। जब रुद्राश्व गांव पहुंचे, लोग उन्हें देखकर कांप गए, क्योंकि उनकी आंखें साधारण आंखें नहीं थीं, उनमें ब्रह्मांड का प्रकाश था। उनका शरीर साधारण शरीर नहीं था, वह तरंगों से बना लगता था। यहां तक कि उनकी चाल भी जैसे धरती पर नहीं, किसी ऊर्जा पर चल रही हो। वे गांव वालों के बीच से गुजरे और जहां जहां से गुजरे लोगों की सांसें शांत होने लगी, उनके विचार धीमे पड़ने लगे, उनकी बेचैनी मिटने लगी। ये उनके नाद का प्रभाव था। वे लोगों के बीच खड़े हुए, भीड़ जमा हो गई, कोई बोल नहीं पाया। रुद्राश्व ने भी कुछ नहीं कहा, उनका मौन ही वचन था। तभी उनके भीतर बिंदु की आवाज आई, सत्य कहो। और रुद्राश्व बोले, पर यह बोलना नहीं था, यह गूंज थी, यह तरंग थी, यह वह ध्वनि थी जिसमें शब्द नहीं, अर्थ थे। उन्होंने कहा, जीवन एक नृत्य है, नाद और बिंदु का। जो नाद को पहचान लेता है वह अपने मन को जीत लेता है, जो बिंदु को पहचान लेता है वह मृत्यु को जीत लेता है, जो दोनों को एक कर लेता है वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। यह सुनते ही भीड़ में हलचल नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे किसी ने सबको एक क्षण के लिए अचेत कर दिया हो। कुछ बूढ़े रोने लगे क्योंकि उनके भीतर कुछ टूट गया था।
कुछ बच्चे हंसने लगे क्योंकि उनके भीतर कुछ खुल गया था। कुछ स्त्रियां कांप उठीं क्योंकि उनके भीतर सोया नाद जाग उठा था। कुछ पुरुष मौन हो गए क्योंकि उनके भीतर छिपा बिंदु अपनी उपस्थिति दिखाने लगा था। रुद्राश्व ने आगे कहा, काम वासना पाप नहीं है, यह सृष्टि का स्पंदन है। इसे समझो, इसे संभालो, इसे ऊपर उठाओ। यही ऊर्जा तुम्हें दास भी बना सकती है और देव भी। ये शब्द सुनकर कई लोग सिहर उठे क्योंकि उन्हें लगा जैसे उनके भीतर का सबसे छिपा रहस्य रुद्राश्व ने खोल दिया हो। और फिर रुद्राश्व ने अंतिम वाक्य कहा, तुम्हें मुक्त होना है तो नाद को शांत करो और बिंदु में लौट जाओ, यही मोक्ष है। तो ऐसा लगा जैसे हवा का भार बदल गया हो, जैसे पर्वत की चट्टानें कुछ समझ गई हों, जैसे आसमान में किसी अदृश्य नाड़ी ने स्पंदन पकड़ लिया हो। लोग वहीं खड़े खड़े स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये कोई साधारण उपदेश नहीं था। ये वो सत्य था जो ब्रह्मांड के आरंभ से छिपा था, जिसे न ऋषियों ने खुलकर कहा, न देवताओं ने, न ग्रंथों ने। ये वो रहस्य था जिसके बिना जीवन अधूरा है और जिसे जानकर मृत्यु अर्थहीन हो जाती है। रुद्राश्व भीड़ में खड़े लोगों के चेहरों को देख रहे थे। कुछ के चेहरे प्रसन्न थे, कुछ के डर से पीले, कुछ उलझन में, कुछ गहरे मौन में खोए। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि सच्ची बात लोगों के कानों से नहीं, उनकी आत्माओं से टकराती है। और तभी लोगों के शरीरों से हल्की हल्की तरंगें उठने लगीं। वे तरंगे जिन्हें कोई आंख नहीं देख सकती थी, लेकिन जिनका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। किसी की आंखें चमकने लगीं, किसी के अंदर वर्षों का संचित दुख टूटने लगा, किसी के भीतर छिपी वासना ऊपर उठने लगी, किसी के भीतर का खोया साहस वापस आने लगा, किसी के भीतर से भय निकलकर हवा में घुलने लगा। रुद्राश्व समझ गए, ये उनका प्रभाव नहीं था, ये नाद बिंदु का प्रभाव था। ये वो दिव्य कंपन था जो उन्होंने प्रकाश में विलीन होने के क्षण में पाया था, और अब वही ऊर्जा उनके माध्यम से लोगों में फैल रही थी। वो गांव अब गांव नहीं रहा था, वो एक यज्ञ बना हुआ था। हर आदमी का शरीर एक दीपक की तरह लग रहा था। उस दीपक में लौ जल रही थी। वो लौ नाद थी और उसका स्रोत बिंदु। रुद्राश्व वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे, मानो कोई देवता पृथ्वी पर उतरकर मानवता की आत्मा को देख रहा हो। उनकी आंखों में करुणा थी, पर वो करुणा साधारण नहीं थी, वो ब्रह्मांड की करुणा थी। वो वही करुणा थी जो पहली बार नाद बिंदु के मिलन के वक्त उपजी थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके बाल सफ़ेद थे, आंखें गहरी थीं, आवाज़ कांप रही थी। वो बोली, ऋषि, मुझे बताओ, मेरे पति मर गए, मेरा बेटा युद्ध में खो गया, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरे जीवन का अर्थ क्या है? रुद्राश्व ने उसकी ओर देखा और एक क्षण में उसके पूरे अतीत, वर्तमान, भविष्य को देख लिया। उन्होंने उसके भीतर का नाद देखा, किस दर्द से टूटा हुआ, किस वासना से दबा हुआ, किस भय से कांपता हुआ। और उन्होंने उसका बिंदु देखा, कैसे वो वर्षों से धूल में छिपा था, जैसे कोई दीपक बिना तेल के पड़ा हो। वो बोले, तेरा जीवन अर्थ नहीं, अनुभव है। तूने नाद को दर्द में बदल दिया, इसीलिए तुझे जीवन भारी लगता है। लेकिन तेरा बिंदु अभी भी जीवित है, उसे जगा और तू अमर हो जाएगी। बूढ़ी औरत रोने लगी, लेकिन ये रोना दुख का नहीं था। ये वो रोना था जब आत्मा अपने बोझ को छोड़ती है। ये दृश्य देखकर लोग कांप उठे, क्योंकि वे समझ गए कि सत्य केवल किसी महान आदमी की चीज नहीं, हर जीवन का स्वभाव है। तभी एक युवा लड़का आगे आया। वो डर रहा था, जैसे कोई भारी गलती करने वाला इंसान किसी ऋषि के सामने खड़ा हो। उसने कहा, मुझे बहुत काम वासना परेशान करती है, मेरे विचार मुझे खा जाते हैं, मैं खुद को संभाल नहीं पाता, मैं क्या करूं? रुद्राश्व ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। ये मुस्कान साधारण नहीं थी, ये वही मुस्कान थी जो शिव ने पहली बार शक्ति को देखकर दी थी, जिसमें ज्ञान भी था, रहस्य भी था, करुणा भी थी। उन्होंने कहा, जो तुझे खा रहा है वही तुझे उठा सकता है। वासना पाप नहीं, अपूर्ण ऊर्जा है। तू उसे नीचे जीता है, इसीलिए वो तुझे खा रही है। जब तू उसे ऊपर जिएगा, वो तुझे देव बना देगी। लड़का वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, उसके विचार कहीं खो गए। उसकी आंखों में एक नई समझ जन्म लेने लगी। रुद्राश्व ये सब देखते रहे और अचानक उन्हें लगा कि ये सिर्फ शुरुआत है। वे जानते थे कि सत्य को दुनिया तक ले जाना उतना सरल नहीं जितना किसी गांव में बोल देना। दुनिया नाद में खोई है, सोशल शोर में, लालसा में, तुलना में, दिखावे में, क्रोध में, वासना में।
कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। लेकिन अब रुद्राश्व साधक नहीं थे, वे स्वयं नाद बिंदु का जीवित केंद्र थे। उन्होंने लोगों को पीछे छोड़ गंगा की ओर जाने का निर्णय लिया। गंगा, जो नाद की नदी है, जो शक्ति का प्रकट रूप है, जो शिव के जटाजूट से निकली है। जैसे ही वो आगे बढ़े, चारों ओर एक अदृश्य तरंग फैली। पहाड़ों ने उन्हें झुककर प्रणाम किया, हवा ने उनको पथ साफ किया, सूर्य ने अपनी किरणें धीमी कर दीं और धरती ने अपने भीतर एक सुखद स्पंदन महसूस किया। ये सब साधारण दृष्टि से नहीं दिख रहा था, पर ब्रह्मांड के हर कण में हलचल थी। वे भाटियों से गुजरे, नदियों को पार किया, जंगलों में चले और हर जगह लोग उन्हें देखते तो मंत्रमुग्ध हो जाते। कई लोग उनके पीछे चलने लगे, वे जानते भी नहीं थे क्यों, पर उनके भीतर कुछ खींच रहा था। जैसे चंद्रमा समुद्र की लहरों को खींचता है, वैसे ही रुद्राश्व मनुष्यों की आत्माओं को खींच रहे थे। बात फैलने लगी कि एक ऋषि आया है जिसके शरीर में प्रकाश है, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड है, जिसकी सांस में मंत्र है, जिसकी उपस्थिति में मन शांत हो जाता है। लोग दूर दूर से आने लगे। उनमें से कई बीमार थे, कई टूटे थे, कई वासना से पीड़ित थे, कई प्रसिद्धि के घमंड में खोए थे, और हर कोई उनसे एक ही चीज मांगता, शांति। रुद्राश्व हर किसी को वही कहते, नाद को शांत करो, बिंदु को जगाओ, यही शांति है। कई बार लोग पूछते कैसे, और हर बार रुद्राश्व वही एक उत्तर देते, पहले खुद को सुनो। ये शब्द सरल थे पर अनुभव कठिन। धीरे धीरे रुद्राश्व की लोकप्रियता बढ़ने लगी, लेकिन ये लोकप्रियता उन्हें छू नहीं रही थी, क्योंकि अब उनमें मैं नहीं था। वे शरीर में थे पर शरीर के लिए नहीं, वे संसार में थे पर संसार से नहीं, वे मनुष्यों के बीच में थे पर मनुष्यों के जैसे नहीं। उनके हर कदम से ऊर्जा निकलती, हर शब्द से कंपन, हर मौन से प्रकाश। लोग कहते हमने देवता नहीं देखे, पर रुद्राश्व को देखकर विश्वास हो गया कि देवता रूप बदलकर मनुष्य के बीच चल सकते हैं। और ये सच भी था, क्योंकि रुद्राश्व मनुष्य तो थे, पर मनुष्य चेतना के पार जा चुके थे। धीरे धीरे एक समय आया जब हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। ये यात्रा अब मानव नहीं, ऊर्जा की यात्रा थी। पर तभी एक दिन रुद्राश्व रुके एक विशाल नदी के किनारे, गंगा। उन्होंने नदी को देखा, लहरें उठती गिरती, सूर्य की प्रतिछाया, हवा की नमी, पत्थरों पर बहती धारा। पर रुद्राश्व के लिए ये सिर्फ नदी नहीं थी, ये शक्ति का अवतार थी। उनके होठों से अनायास निकला, ये नाद है, और इसकी गहराई में उतरकर उन्होंने महसूस किया, और मैं बिंदु हूं। यह कहते हुए उनका शरीर अचानक और हल्का हो गया, जैसे वो पारदर्शी होने लगा हो। उनके पीछे खड़े हजारों लोग घबरा गए। उन्होंने देखा कि रुद्राश्व का शरीर चमकने लगा है, उनके पैरों के नीचे की धरती कांप रही है, आसपास के पेड़ स्थिर हो गए हैं, आकाश उज्जवल हो गया है। वे चिल्लाए, ऋषि रुक जाओ, मत जाओ। पर अब रुद्राश्व रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा, उन्हें वही प्रकाश दिखा जो पहली बार समाधि में दिखा था। वही आवाज आई, वापस आओ। और रुद्राश्व मुस्कुराए और बोले, नाद पूरा हो गया। लोगों ने देखा कि रुद्राश्व का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा है। पहले उनके पैर, फिर उनका धड़, फिर उनका चेहरा, सब प्रकाश बन गया। और फिर एक तेज, दिव्य, मौन चमक उठी। न कोई आवाज, न कोई ध्वनि, न कोई कंपन, बस प्रकाश। जब प्रकाश खत्म हुआ तो रुद्राश्व वहां नहीं थे। सिर्फ गंगा बह रही थी, पहले जैसी, पर आज उसकी धारा में एक नया स्पंदन था। लोग रोने लगे, पर अचानक उन्हें लगा कि हवा गर्म है, दिल हल्का है, मन शांत है। उन्हें समझ आया, रुद्राश्व गए नहीं, वे लौटे हैं। नाद बिंदु में लौट गया। और तभी नदी की धारा में एक हल्का सा कंपन उठा, जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, नाद तुम्हारा जीवन है और बिंदु तुम्हारा घर। साथियों, आशा करता हूं इस जानकारी से आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमारी सृष्टि कैसे बनी, कैसे उत्पत्ति हुई, और महादेव कोई भगवान नहीं है, वे स्वयं सृष्टि हैं। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी टैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की अच्छी और सत्य जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स कर सकते हैं। बाय, धन्यवाद। हर हर महादेव।